Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mundare classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। ठीक है ना बेटा, ये चैप्टर बेटा सिर्फ जेईई मेंस के अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, जेईई मेंस में बेटा हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा पहली बात तो बेटा स्टैटिक्स को हम सेंटर मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा? डेफिनेशन होती है बेटा एवरेज वैल्यू जनरली लाई in a central part of distribution. Such values is known as measurement of center tendency। जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो बेटा जनरली हमारे किसी भी जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है बेटा वो जनरली किसी भी सेट के सेंट्रल में लाई करती है। ठीक है ना, हाँ, उसी को बेटा हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, तो बेटा हमारे पास 9 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। कितनी तरह की बेटा? 9 तरह की। कौन कौन सी होती है बेटा? एम, जीएम, एचएम, weighted harmonic mean, combined weighted arithmetic mean, combined arithmetic mean। अगला है बेटा रिलेशन बिटवीन एम, जीएम, एचएम। उसके बाद बेटा मीडियन, उसके बाद क्वार्टरल, परसेंटाइल, डिकाइल, और बेटा आखिर में आता है बेटा आपका मॉड। ठीक है ना, तो बेटा बात करते हैं बेटा इनमें से बेटा जो हमारा 8वां है बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बेटा हम इसको छोड़ के बाकी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात बेटा एवरेज वैल्यू इज ए टू टाइप। बेटा जो भी हमारी एवरेज वैल्यू होती है बेटा वो 2 तरह की होती है। पहली होती है मैथमेटिकल, दूसरी होती है स्टैटिकल। ठीक है सर, मैथमेटिकल क्या होती है बेटा? एम, जीएम, एचएम। जो भी आपका एम, जीएम, एचएम निकलेगा, ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन निकलेगा, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकलेगा, बेटा ये सब क्या होते हैं बेटा आपके मैथमेटिकल होते हैं, इनको आप ग्राफ में शो नहीं कर सकते। ठीक है ना, और बेटा जो आपका मीडियन और मोड होता है बेटा वो स्टैटिकल होते हैं, बेटा आप उनको ग्राफ में शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बात करते हैं बेटा डाटाज ऑफ टाइप। हमारे पास डाटा बेटा कैसे कैसे मिलेंगे बेटा? सबसे पहला डाटा मिलेगा बेटा हमें इंडिपेंडेंट डाटा। क्या मिलेगा बेटा? इंडिपेंडेंट डाटा। इंडिपेंडेंट डाटा का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी मुझे कुछ डाटा की एंट्री करनी होती है तो बेटा मैं डाटा को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, आप इस तरह से मान लीजिए कि भैया आप ये समझ लीजिए कि आप ऑफिस में गए, बाहर एक डायरी बुक रखी हुई है जिसमें आपको अपने नाम एंटर करने। ठीक है ना, अब आप लोग आते जा रहे हैं, कोई वहां पे बंदा बैठा हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ नाम लिख के चले जाओगे, ना तो अपना सीरियल नंबर लिखोगे, ना ही अपनी डिटेल्स लिखोगे, एज, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं डालोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब आपके बारे में आपके बारे में कोई भी डिफाइन चीज वहां पे गिवन नहीं होगी। ठीक है ना, एक तरह से बोलते हैं रैंडमली कलेक्ट किया गया जो डाटा होता है बेटा हम उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डाटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, सीरियल नंबर जो होगा वो विल नॉट डिफाइन। ठीक है ना, जो हम सीरियल नंबर डालेंगे वो रैंडमली हम डाल देंगे, उसके वो हमें कुछ भी जो हमारा डाटा दिया हुआ है एक्साई जैसे हमको डाटा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसके बारे में बेटा जो हमारा सीरियल नंबर है ये कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, तो बेटा हम इसको बोल देंगे इंडिपेंडेंट डाटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा होता है बेटा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रुप डाटा। डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रुप डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या होता है बेटा? ये जो होता है बेटा ये हमारे पास इंडिपेंडेंट डाटा से बेटर होता है। क्या होता है बेटा? ये हमारा इंडिपेंडेंट डाटा से बेटर होता है। सर कैसे बेटा? इसमें क्या करते हैं हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो हमारा डाटा है एक्सआई जो हमारे पास है एक्सआई हमारा डाटा होगा, ठीक है, उसके बारे में बेटा हम लोग यहाँ पे उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वेट 35, 40, 45, 50, 45, 55। ठीक है, जैसे मैंने बोला 35, 45 केजी से कितने लोग हैं बेटा? 5 लोग हैं, 3 लोग हैं। 40 केजी के 10 लोग हैं, 45 के 5 लोग हैं, 50 के 10 लोग हैं, 55 केजी के बेटा 10 लोग हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे डाटा के साथ जो मुझे बगल में इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है बेटा वो इनके बारे में मुझे डिटेल्स दे रही है। ठीक है ना, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा और ग्रुप डाटा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? अगले आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या आता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज वेटेड। हाँ, वेट नॉट रैंडम। ठीक है, डिफाइन किया गया है, मुझे रैंडमली 1 2 3 4 नहीं डाला मैंने। ठीक है ना, दूसरा है बेटा क्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा क्या होता है बेटा? उसमें हमारे पास क्लास डिफाइन होती है। क्या होती है? क्लास डिफाइन होती है। जैसे मैंने बोला 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक और 40 से लेके 50 तक। तो सर इसका फायदा क्या है बेटा? देखो ये जो है बेटा हमारे पास सबसे पहले इंडिपेंडेंट आया था, इंडिपेंडेंट से बेटर हमारा ग्रुप डाटा, ग्रुप से बेटर बेटा हमारा क्लासिफाइड डाटा। सर क्यों? क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप देखिए तो 35, 40, 45, 55, 50। ठीक है, बट बेटा इनके बीच के जो आदमी होगा उसका क्या होगा? मान लो किसी का वेट 36 है, वो कहाँ पे आएगा? 48 है, वो कहाँ पे आएगा?
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आप क्लास में डिफाइन करते हैं बेटा तो आप सभी को प्रॉपर्ली ले सकते हैं, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक और 40 से लेके 50 तक। क्लियर? सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है अरिथमेटिक मीन। क्या आती है बेटा? अरिथमेटिक मीन। बेटा देखिए अगर मुझे x1 x2 x3 डॉट 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 xn की बेटा मुझे अरिथमेटिक मीन निकालनी है तो बेटा am को हम x बार से डिफरेंस करते हैं। किससे डिफरेंस करते हैं बेटा? x बार से। जितनी भी हमारी मीन होगी बेटा वो एक तरह से x बार होगी, ठीक है ना? जो भी हमारी मीन होगी, ठीक है? इसमें अरिथमेटिक मीन क्या होगी बेटा? ये होती है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाई n, xn बाई n, ठीक है ना? मतलब समेशन ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है? जैसे मुझसे बोल दिया फाइंड am, मैंने बोल दिया 174 प्लस 175 179 172 और 173, मुझे इनका बेटा एम निकालना। तो मैं क्या करूंगा? इन सभी को सम कर दूंगा। ये होगा x1 x2 x3 x4 x5, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इज इट क्लियर? अपॉन में क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ डाटा। कितने डाटा है बेटा मेरे पास? 5 डाटा है, तो बेटा अपॉन में हो गया 5, ठीक है बेटा? जब मैं इसको ऐड करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा? मुझे मिल जाएगा 174.6, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखिएगा, ऐड करके डिवाइड मत करिएगा। थोड़ा आप दिमाग से अगर ध्यान दे तो आप उसको तोड़ के भी अलग अलग करके इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं इसको तोड़ दूंगा, देखो मैं पहली बात तो 5 डाटा है, ठीक है? तो बेटा मैं सभी को पांचों को 170 के टर्म में तोड़ सकता हूँ। 170 तो मुझे क्या मिल जाएगा? 170 इंटू 5, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4, यहाँ से क्या मिलेगा? 5, यहाँ से क्या मिलेगा? 9, यहाँ से क्या मिलेगा? 2, और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? मुझे 3, ठीक है? तो 5 से बेटा ये कट गया, उसको जब मैं सिवाय करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगा 4.6, ठीक है? तो बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए ऑब्जर्वेशन 30 डाटा हैज बीन कलेक्टेड, इफ एवरेज वैल्यू इज 8, आफ्टर रीचेकिंग इट्स फाइंड दैट द वन डाटा 12 हैज बीन रॉन्ग, द वन डाटा 12 हैज बीन रॉन्ग, फाइंड द करेक्ट डाटा व्हेन रॉन्ग डाटा इज रिमूव, बी रॉन्ग डाटा इज करेक्टेड बाय 80। बेटा देखो इसमें आपसे एग्जामिनर बोल क्या रहा है? एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भैया आपने क्या किया है, 30 डेटाओं को लेके उनका एम निकाला है, ठीक है ना? एवरेज डाटा नहीं, एम निकाला है। उसका बेटा आपने क्या देखा कि उनमें से आपका एक डाटा जो कि 12 आपने डाला हुआ था, उन टोटल 30 डाटा में से 12 एक डाटा था, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 12 थी, वो आपने गलत डाल दिया। क्या डाल दिया है? गलत डाल दिया, ठीक है ना? तो बेटा आपसे पूछा गया है कि भैया पहली बात तो अगर मैं इस रॉन्ग डाटा को रिमूव कर दूंगा तो मेरा एम क्या होगा, ठीक है? और दूसरा बेटा अगर मैं इस रॉन्ग डाटा को 12 से करेक्ट कर दूंगा तो मेरा एम क्या होगा? क्लियर? तो बेटा पहली बात समझिएगा, एम का मतलब क्या होता है। अगर ये मुझे बोल रहा है 8, इसका मतलब क्या है? x1 प्लस x2 डॉट 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 x30 अपॉन 30 इज इक्वल टू 8 होगा, समेशन ऑफ डाटा अपॉन 30। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास समेशन ऑफ डाटा कितना आ गया? अगर मैं बोलता हूँ समेशन ऑफ डाटा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा? 8 इंटू 30, 8 इंटू 30, तो ये कितना हो गया? समेशन आई इज इक्वल टू 30 xi इज इक्वल टू 8 इंटू 30 दैट इज 240, ठीक है? ये मेरा था बेटा टोटल डाटा। क्या था बेटा मेरे पास? टोटल डाटा, ठीक है? अब बेटा अगर मुझसे न्यू पूछा है तो मैं बोल दूं जो z बार न्यू, x बार न्यू। x बार न्यू में वो बोल रहा है कि 12 जो मैं डाटा डाला था मैं उसको रिमूव कर रहा हूं। तो बेटा अगर आप इसे रिमूव करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी थी पहले आपके पास? 240, 240 में से आपने 12 माइनस कर दिया। क्लियर? आपके क्या बचा गया बेटा? रिमेनिंग डाटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा जब आपने 12 को रिमूव किया तो बेटा आपके पास रिमेनिंग एंटिटीज जो रह गई हैं वो कितनी रह गई है बेटा? 29, क्योंकि एक को आप पूरा की पूरा रिमूव कर चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा? 240 माइनस 12 अपॉन 29, ठीक है? अच्छा बी केस में क्या था कि आपने उसको करेक्ट कर दिया 18 से, तो आपने क्या किया बेटा? आपने इस टोटल में से पहले -12 को हटाया, पहले -12 करके -12 को हटाया, उसका बेटा उसमें नया डाटा जोड़ दिया 18। तो मैं क्या करूंगा? 240 में -12 प्लस 18, ठीक है? एलिमेंट्स पहले 18 30 थे, अभी भी 30 रहेंगे क्योंकि आपने एक को हटाया है और एक को हटा के वापस एक नया जोड़ दिया। तो बेटा एलिमेंट जो थे मेरे, डाटा जो था बेटा रिमेन बेटा मेरा अभी भी बेटा मेरे पास 30 ही रहेंगे, ठीक है? तो बेटा ये मेरा बी का आंसर आ गया, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड एम ऑफ एन नेचुरल ऑड नंबर। तो नेचुरल ऑड नंबर का मतलब x बार कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन n होगा। अब बेटा अगर आप ऊपर ध्यान से देखिए तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर, और बेटा वो कितना होता है? n स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे, तो आपका एम लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 2n माइनस 1। एम यही तो होता है हमारे पास, हाँ जी।
n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेटा 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपको क्या मिल गया n²। क्या मिल गया बेटा n²। तो नीचे क्या है n, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा बेटा x बार इज इक्वल टू n²/n, दैट इज आवर आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले की बात करते हैं। am ऑफ n नंबर of a series is x bar if sum of first n minus 1 term is k, then find nth number of term। बेटा सिंपल सी बात ये है कि n टर्म का जो आपका am दे रखा है वो मुझे x बार दे रखा है, ठीक है, और n माइनस 1 टर्म का सम बेटा मुझे k दे रखा है, तो बेटा मुझे n टर्म निकालनी है। ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर से बेटा कैसे सर, बेटा x बार कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn माइनस 1 अपॉन n। ठीक है। अब बेटा देखिए मैं जान रहा हूं कि x1 से लेके xn-1 तक की वैल्यू k है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा k प्लस xn अपॉन n इज इक्वल टू x बार। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास k कितना आ जाएगा बेटा, मुझे x बार निकालना था, नाइन्थ टर्म निकालना था, तो xn कितना आ जाएगा, xn इज इक्वल टू n इंटू x बार माइनस का k। ये बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये कहते हैं बेटा am ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब क्या करूंगा बेटा, am ऑफ क्लासिफाइड डाटा हम कैसे करेंगे, am ऑफ क्लासिफाइड डाटा कैसे करेंगे। बेटा देखिए क्लासिफाइड डाटा में क्या होता है, आपके पास डाटा होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है बेटा, डाटा होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। तो करना क्या है बेटा, आप जरा समझिएगा। देखो डाटा आपको मालूम दे रखा है बेटा x1 xi मतलब x1 x2 x3 डॉट 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 xn, fi आपको दे रखा है f1 f2 f3 डॉट 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 fn। तो बेटा मेरे पास am क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास am हो जाएगा समेशन fi xi अपॉन fi, समेशन fi xi अपॉन fi। ठीक है ना। और बेटा समेशन fi को बेटा कई बुक्सों में आपको नया n से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल n से। किससे बेटा, कैपिटल n से। तो बेटा कई बुक्सों में आपको हो सकता है समेशन fi xi अपॉन n भी देखने को मिल जाए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा हुआ है xi अपॉन xi fi वैल्यू दे रखी है 4 7 10 13 16 19। xi की fi की वैल्यू देखिए बेटा 7 10 15 20 35 और 30। ठीक है ना। पहला आपसे पूछा हुआ है फाइंड am। पहला तरीका है बेटा यूजिंग नॉर्मल मेथड, दूसरा तरीका है बेटा एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना। तो पहला तरीका निकालते हैं बेटा। देखिए पहला xi मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने fi लिख लिया, उसके क्या लिखूंगा बेटा, उसका बेटा मैं लिखूंगा xi fi। क्या लिखूंगा, xi fi। तो 4 इंटू 7 अलग से टेबल बना लिया, और इसको बेटा ये वाला नया कॉलम बेटा मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। 4 इंटू 7 28, 7 इंटू 10 70, 10 इंटू 50 15 to 150, 13 into 20 260, 19 into 35 560, 560, 16 into 35 और 19 into 30 570। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है। तो बेटा यहां से बेटा मेरे पास समेशन fi कितना आएगा, इनको सम कर लीजिए बेटा। इसकी वैल्यू आएगी 117। समेशन fi xi कितना आएगा बेटा, इनको सम कर लीजिए, आपकी वैल्यू आएगी बेटा 1689। तो बेटा मेरे पास x बार कितना आ गया, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, दैट इज 1689 अपॉन 117। बेटा जब आप इसे काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 714। कितना आंसर आएगा बेटा 14। ठीक है ना। हाँ अगर निकालने बेटा डाउट हो तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए। तो बेटा ये बात खुद सोचो कि मैं 4 से क्या मल्टीप्लाई करूं, 7 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एंड में 8 मिल जाए। बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लास्ट में मेरा 4 होना चाहिए। इसका मतलब 4 14 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मुझे ये मिल सकता है। कौन सा बेटा, 4 4 14 और 24। तो 24 तो पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा 14। ठीक है ना। फिर भी एक बार डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब बेटा देखते हैं दूसरा एज्यूम मीन मेथड। बेटा पहली बात तो एज्यूम मीन मेथड में और मीन मेथड में फर्क क्या होता है कि हमारे पास जो ये लेंथी कैलकुलेशन आती है ये वाली, ठीक है ना, अगर मुझे कैलकुलेशन आपको लगे कि बहुत लेंथी जाने वाली है बेटा, तो बेटा उस केस में बेटा हम क्या करते हैं बेटा, एज्यूम मीन मेथड निकालते हैं। अगर आपको उसको डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, सम बहुत लेंथी जा रहा है, ठीक है, तो बेटा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम एज्यूम मीन मेथड निकालते हैं। ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi लैम्डा i अपॉन fi। fi क्या होता है बेटा, x1 माइनस a, x1 माइनस a। बेटा a क्या होता है बेटा, a बेटा मेरी अज्यूम मीन होती है। क्या होती है, अज्यूम मीन। ठीक है। अब बेटा a कुछ भी हो सकती है, a मेरे इन सभी नंबर में जो xi दे रखी है इन सभी में कोई एक मीन हो सकती है, a जो है।
ठीक है ना, इनसे बाहर भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 10 और 13, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो 12 भी मान सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहो तो नेगेटिव भी मान सकते हैं, आप चाहो तो पॉजिटिव भी मान सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट मेरे नंबर के जितने वो क्लोज होगी बेटा, मेरी एरर बेटा उतनी कम जाएगी, ठीक है। तो मान लो बेटा मैंने 13 को क्या मान लिया, अपना ए मान लिया, तो देखिए एक्स तो लेमडाई, तो इस बार देखो एक्स आई एफ आई, मैंने नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया लेमडाई, और आखिर में बेटा एफ आई लेमडाई, ठीक है ना। तो मैंने माना था 13, तो 13 माइनस 4 कितना होता है, -9, 13 माइनस 7 कितना होता है, -6, 13 माइनस 10 कितना होता है, -3, 13 माइनस 13 कितना होता है, 0, 13 माइनस 16 माइनस 13 कितना होता है, 3, और 19 माइनस 13 कितना होता है बेटा, 6, ठीक है। अगला काम एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 9 इंटू -9 -63, 10 इंटू -6 -60, 15 इंटू -3 -45, 20 इंटू 0 0, तो 35 इंटू 3 105, और बेटा 130 इंटू 6 दैट इज 180, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का सम और ये पूरा कट गया, और बेटा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आपको आ गया 117, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, दैट इज ए प्लस 117 अपॉन 117, दैट इज 13 प्लस 1 दैट इज 14, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा आपको इसको काटने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना, हाँ। तो बेटा इसका फायदा क्या होता है बेटा, सिर्फ इसका फायदा बेटा सिर्फ तभी है जब मेरी कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रही है और आपको बेटा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? नहीं तो बेटा हमारा फर्स्ट मेथड भी बहुत अच्छा है, अगर आप उससे भी कंटिन्यू करना चाहें तो, ठीक है। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा, इस बार बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी जगह वेट दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, डब्लू, ठीक है, एक्स आई और डब्लू आई, ठीक है। तो एक्स आई के लिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn, डब्लू आई के लिए w1 w3 डॉट 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 wn। सर ये वेटेड क्या होता है बेटा, वेटेड एग्जामिनर आपको बोल के देगा कि एक्स आई इज वेटेड एट एज डब्लू आई, ठीक है ना। जैसे उसको बोल दिया कि भैया 1 का वेट जो है वो 1 ही है, तो मैं 1 के लिए 1 ही लूंगा। उसने बोल दिया भाई 2 का वेट 1 है, 2 की जगह 1 लूंगा। उसने बोल दिया 2 का वेट 2 स्क्वायर है, तो 2 की जगह 2 स्क्वायर लूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा है, सीधे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, समेशन एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका प्रीवियस फॉर्मूला था वही था, यहाँ पे एफ आई था, तो एफ आई की जगह वेट आया है, तो बेटा फॉर्मूले में जहां जहां पे एफ आई था वहां पे डब्ल्यू आई हो गया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे वेटेड मीन बोल के देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल दिया वेटेड मीन ऑफ द नंबर 1 2 3 डॉट 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 n corresponding to 1 square plus 1 2 square plus 2 3 square plus 3 डॉट 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 n square plus n। तो z बार कितना होगा, z बार होगा बेटा समेशन ऑफ एफ आई डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू आई। एफ आई डब्ल्यू आई मतलब 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, और लास्ट में क्या होगा बेटा n इंटू n स्क्वायर प्लस n। अपॉन में क्या होगा समेशन ऑफ डब्ल्यू आई दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 डॉट 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 n स्क्वायर प्लस n। क्लियर बेटा? क्या मैं इसको समेशन में लिख दूं तो मुझे क्या मिल गया, समेशन n इंटू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस n अपॉन समेशन में n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास हो गया समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर अपॉन में समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n, ठीक है। बेटा वैल्यूज को डाला, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, नीचे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और बेटा आखिर में बेटा कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। बेटा अब आपको दिख रहा है n इंटू n प्लस 1 मेरा कट गया, इधर से ये कट गया और इधर से एक पावर इसकी कट जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाई 2 भी कट गया, बाई 2 को भी मैं अगर काटता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये भी हो जाएगा 3, और बेटा ये 2 मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे एक डिग्री बचेगी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इधर बचेगा n प्लस 1 बाई 3, n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3, इधर 2n प्लस 1 बाई 3, बेटा इधर बचेगा 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब बेटा आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आ गया 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 4। इज इट क्लियर? चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन।
कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो बेटा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होती है बेटा, इधर बेटा आपको मीन बजाय डाटा के मीन दिया होता है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर क्या बोलता है कि भैया एक्स N1 डाटा का मीन x1 बार है, N2 डाटा का मीन x2 बार है, N3 डाटा का मीन x3 बार है, तो N की डाटा का मीन कितना होगा x के बार, ठीक है। और बेटा आपसे ओवरऑल मीन पूछता है, क्या पूछता है बेटा, ओवरऑल मीन पूछता है। मतलब बेटा उसने छोटे छोटे ग्रुपों में आपको मीन दे रखी होती है और बेटा वो आपसे ओवरऑल मीन पूछता है, ठीक है। फॉर्मूला बेटा फिर से वही होगा, समेशन अगर फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे f की जगह n आया है तो बेटा मेरे पास f की जगह n चला जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन एन आई एक्स आई बार अपॉन एन आई। तो आपसे देखो क्वेश्चन पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 ऑफ ए वेरिएबल आर एन से 0 एन सी 1 एन से 2 डॉट 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 एन सी एन देन इट्स मीन, ठीक है ना। तो देखो बेटा इस बार मुझे मीन वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही, ये मुझे दे रखी है मीन वैल्यूज, ठीक है। हाँ अब वेरिएबल डाटा और ये आपका डाटा क्या दे रखा है बेटा, ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एन सी 0 इंटू 0 प्लस एन सी 1 इंटू 1 प्लस एन सी 2 इंटू 2 अप टू एन सी एन इंटू एन, और नीचे क्या आएगा बेटा एन सी 0 प्लस एन सी 1 डॉट 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 एन सी आर, ठीक है। तो समेशन डाल दूं, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से ले एन तक आर इंटू 2 की पावर एन सी आर, आर 0 डालोगे तो ये तो आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक एन सी आर। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 की पावर आर, ठीक है। इधर बेटा अगर मैं आर को हटाता हूं तो इसको मैं खोल लूं एनसीआर को, अगर आपको याद हो हमने बाइनोमियल में पढ़ा था, कभी भी अगर आपको आर इंटू एनसीआर करना है तो बेटा एनसीआर को ओपन कर दो, एनसीआर को ओपन मत करो, दांत उखाड़ दो उसके, ठीक है ना। हाँ तो एनसीआर क्या हो जाएगा एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, होगा नहीं होगा। अब देखो बेटा आर से आर कट गया, ठीक है, एन मेरा बाहर बच गया, अंदर मुझे क्या मिल गया बेटा, अंदर मुझे मिल गया समेशन आर इज इक्वल टू 1 से आर इज इक्वल टू 1 से आर इज इक्वल टू एन, आर इज इक्वल टू एन तक एन माइनस वन सी आर माइनस वन, बचेगा नहीं बचेगा। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर एन माइनस वन, कहाँ पढ़ा था बाइनोमियल में। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 की पावर एन, काटा पिटे किया, आपका आंसर आ गया एन बाई टू। क्या आंसर आ गया बेटा एन बाई टू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए वेरिएबल एक्स बार इज एक्सप्रेस एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल्स u and v informed x bar is equal to au plus bv then x bar is of x is, ठीक है बेटा सिंपल सी बात है, आपसे बोला हुआ है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आने का पर्पज सिर्फ ये होता है बच्चे को कंफ्यूज कर देना, ठीक है ना। हाँ अब बेटा ये मेरा वेरिएबल है जिनको मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के टर्म में लिखा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये बताओ कि अगर मुझे इसका मीन निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे दे रखा है x इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, ठीक है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, तो मुझे क्या मिल जाएगा n बाई टू, इधर क्या मिल जाएगा u बाई एन, इधर में क्या मिल जाएगा v बाई एन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार, ये क्या हो जाएगा u बार, और ये क्या हो जाएगा v बार। तो आंसर कितना आ गया x बार इज इक्वल टू ए यू बार प्लस बी बी बार। जस्ट क्लियर टू ऑल। चलिए अगला हेडिंग देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एम, प्रॉपर्टीज ऑफ एम, अरिथमेटिक सम ऑफ arithmetic sum of deviation of a set of values from mean is always zero, is always zero। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर बेटा मैं देखिए आपको अगर याद हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको याद है, मैंने कहा था ए हमारा एज्यूम मीन होगा। अब आप एक बात सोचो कि अगर ये वाला मेरा एज्यूम मीन ना हो कि रियल मीन हो जाता है, अगर मेरा रियल मीन हो जाता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर एक्स आई माइनस ए मिलेगा, ठीक है। और बेटा अगर मुझे एक्स आई माइनस ए मिलेगा एज इट इज रियल मीन मिलेगा, तो बेटा जब मैं इसको सम करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, क्योंकि देखो हम जानते हैं इसकी पूरे की वैल्यू क्या है 14 है, और ए की वैल्यू भी क्या है 14 है, तो इसका मतलब ये तो मेरा कट गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 कौन होगा, ये वाला होगा।
होगा नहीं होगा। तो अगर आपने एज्यूम मीन को रियल मीन ले लिया, क्या ले लिया, रियल मीन ले लिया, तो बेटा समेशन एफ आई एक्स आई जो होता है बेटा वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा एफ आई तो मेरा पॉजिटिव, तो 0 कौन होता है बेटा, समेशन लैम्डा आई बेटा आपका 0 बनता है। ठीक है, यही बात बेटा वो यहाँ पे आपसे बोलना चाह रहा है कि अगर मैं ए को अगर मैं रियल मीन लेता हूँ, अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, तो बेटा समेशन एक्स आई माइनस ए ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, हाँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन वैल्यू, मतलब सेट वैल्यूज को अगर मैं मीन वैल्यू से माइनस करूंगा और उनको सम करूंगा तो बेटा उनकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, 0 आएगी। एक की जगह एक्स बार भी हो सकता है। ठीक है, और एफ आई ये तो अभी हमने प्रूफ किया था कि भाई ये भी मेरा 0 होगा। क्लियर। अगला क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ए वैल्यूज मिनिमम वेयर टेकन अबाउट द मीन। इसका मतलब बेटा समेशन एक्स आई माइनस जो ए आता है ना ए, अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो बेटा ये मिनिमम कब मिलेगा, जब जो ए होगा वो मेरा रियल मीन हो जाएगा, मतलब एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मिनिमम फॉर एक्स बार। सर कैसे 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 बेटा, अब आप खुद बात सोचना, जो ऊपर मैंने लिखाया था इसमें बेटा आपकी जो वैल्यूज है नेगेटिव जा रही थी, अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो पॉजिटिव होंगी नहीं होंगी, ठीक है ना, क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी नहीं होंगी, होंगी। क्लियर। तो बेटा अगर मैं जो ए ले रहा हूं अगर वो मेरा मीन के बिल्कुल पास में, तो बेटा जो डिफरेंस आएगा ना वो बेटा मेरा मिनिमम आएगा। तो जब मैं सम करूंगा, क्योंकि देखो सम मेरा 0 जाने वाला है, अगर मेरा ए 0, अगर मेरा ए अरिथमेटिक मीन ही है तो इसका सम 0 जाने वाला है, बट जब मैं स्क्वायर करूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा तो बेटा वो मेरा मिनिमा जाएगा, क्या जाएगा, मिनिमा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है बट क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है बच्चे को वो कंफ्यूज करती है। बोल क्या रहा है बेटा, इस एक्स बार इज ए अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डाटा एक्स आई where I belongs to 1 to n, then find am of xi plus 2, am of xi plus 2i। ठीक है, तो बेटा सोचना, अगर मुझे समेशन सॉरी एक्स बार न्यू निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, समेशन xi प्लस 2 बोलूंगा, क्योंकि प्लस 2 का मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, मैंने इसको ओपन कर दिया, समेशन xi अपॉन n प्लस 2 समेशन n, क्या बोलूंगा बेटा, प्लस 2 समेशन 1 अपॉन n बोल। बेटा समेशन 1 क्या होता है बेटा, ये होता है n, क्या होता है n। क्लियर। अच्छा, और ये क्या है बेटा, ये आपका है बार, तो बेटा सब एक्स बार न्यू कितना आ गया, एक्स बार प्लस 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। तो बेटा अगर मैं किसी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट में कोई कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट अगर मैं हर एक एलिमेंट में ऐड करता हूं तो बेटा जो उसका नया अरिथमेटिक मीन होगा बेटा उसमें भी वो बेटा वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएगी विदाउट किसी चेंज के। ठीक है, बट बेटा सेकंड में फर्क है, क्योंकि बेटा सेकंड में मैंने कांस्टेंट ऐड नहीं किया, एक वेरिएबल ऐड किया है 2i, आई को बदलते जाओ मेरी वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, करने का तरीका बेटा फिर से वही, समेशन ओपन कर दो, समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये तो हो गया एक्स बार। इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू समेशन आई अपॉन एन, बेटा समेशन आई कितना होता है बेटा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो बेटा 2n कट गया, बेटा मुझे क्या मिल गया, n प्लस 1। तो एक्स बार न्यू कितना आ गया, एक्स बार प्लस n प्लस 1। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज x बार, इफ ऑब्जर्वेशन xp इज रिप्लेस्ड बाय xp डैश देन न्यू मीन। ठीक है बेटा, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक्स बार जो न्यू होगा, हमने कहा था टोटल का सम बाई n होगा, तो सम बेटा x1 से लेके xn तक हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है आपने xp को रिप्लेस किया xp डैश है, तो बेटा xp डैश xp मैंने माइनस कर दिया और बेटा फिर मैंने xp डैश ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अनचेंज रहे क्योंकि एक हटाया एक जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, ये तो कितना हो जाएगा, एक्स बार ओल्ड माइनस में इधर से क्या मिल जाएगा बेटा, xp डैश माइनस xp बाई n, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीन। जीएम क्या होता है बेटा, पहला इंडिपेंडेंट डाटा के लिए बेटा वो होता है x1 x2 x3 डॉट 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 xn होल टू द पावर 1 बाई n, होल टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान में रखना, अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xn अगर मेरा जीपी में है तो बेटा जो मेरा जीएम होगा वो क्या होगा, अंडर रूट x1 इंटू xn। ठीक है ना, चलिए अगर बेटा मुझे ग्रुप डाटा की बात की हुई है, किसकी बात की हुई है, ग्रुप डाटा की, तो मैं क्या बोलूंगा, xi, बेटा ध्यान रखना एक तो टेबल आपको याद हो गई होगी कि ग्रुप डाटा की टेबल क्या होती है, xi fi, xi की जगह x1 x2 x3 अप टू xn और fi की जगह f1 f2 f3 अप टू fn। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, fm इज इक्वल टू xi टू द पावर fi
प्लस एक्स टू द पावर f2 प्लस x3 टू द पावर f3 डॉट 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 xn टू द पावर fn होल टू द पावर 1/n, होल टू द पावर 1/n। तो बेटा देखो 1/n वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बेटा यहाँ पे पावर में जाएगा। याद है वहां पे बेटा fi इंटू xi हो रहा था, तो बेटा fi को मैंने पावर में भेज दिया, देखो पावर में चला गया। ठीक है ना। तो सर 1/n मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड हो रहा था बेटा, n डिवाइड हो रहा था, 1/n तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना। क्लियर। हाँ अब n क्या था सर वहां पे बेटा, समेशन fi, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में ले लिया, फाइंड gm ऑफ xi दे रखा है 2 4 8 16, fi दे रखा है 4 3 2 1। तो सबसे पहले n निकालो, n क्या आएगा, समेशन fi दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 10। ठीक है बेटा gm कितना आएगा बेटा, 2 की पावर x1 टू दी पावर f1 याद है, तो 2 की पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी 8 टू दी पावर 2 प्लस 16 टू दी पावर 1 होगा। बेटा पूरी को मैंने 2 में कन्वर्ट कर लिया, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4। तो बेटा ये कितना मिल गया, 2 की पावर 20 20 और बेटा 10 में आपस काटा पीटी हो गई, मुझे क्या मिल गया 2 स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर। अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास हार्मोनिक मीन। क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ am ऑफ ऑल डाटास इज hm। ठीक है ना। हाँ am का जो बेटा रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो बेटा मुझे hm मिल जाएगा। ठीक है। तो hm क्या होता है, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस डॉट 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xn। बेटा ये क्या होता है बेटा, मेरा hm होता है इंडिपेंडेंट डाटा के लिए। ठीक है ना। और जब मैं डिपेंडेंट की बात करूँ, ग्रुप डाटा की बात करूंगा, तो मेरे पे क्या आएगा बेटा, xn अपॉन xi कितना हो गया, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, fi कितना हो गया, f1 f2 f3 डॉट 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 fn। तो बेटा hm कितना हो जाएगा, कैपिटल एन। बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्मॉल एन था, यहाँ पे कैपिटल एन है, इसका कैपिटल एन का मतलब समेशन fi। ठीक है। अपॉन ने बेटा यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन x1 था। ठीक है। इधर क्या आएगा बेटा, f1 अपॉन x1, क्या आएगा बेटा, f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 डॉट 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 fn अपॉन xn। ठीक है ना। अगली हेडिंग क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन hm gm h और am। तो बेटा ध्यान रखिएगा AGH जो होता है बेटा वो हमेशा किसमें होता है, जीपी में होता है। क्या AGH। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर ABC मेरी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC होगा। क्लियर। तो बेटा अगर यहाँ पे AGH अगर मेरे जीपी में है तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, जी स्क्वायर इक्वल टू बेटा मुझे मिलेगा AH। इज इट क्लियर टू ऑल। दूसरा बेटा मेरे पास इनइक्वलिटी मीन बनती है, वो क्या बनती है, AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ठीक है। बट बेटा इनइक्वलिटी तभी लगती है जब मेरे सारे एलिमेंट पॉजिटिव हों। जिन पे मैं AM GM HM लगा रहा हूं वो सभी पॉजिटिव होने चाहिए। इसके अलावा इक्वलिटी साइन का वो होल्ड करेगी जब बेटा मेरे सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ A B C आर पॉजिटिव देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, बेटा मिनिमम नंबर वैल्यू भी लिखी हुई है। ठीक है ना, A प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस, हाँ बेटा A प्लस बी प्लस सी अगर मैं बात, तो बेटा देखिए आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं। दूसरा ये बेटा दिख रहा है आपको A और ये दिख रहा है HM दिख रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ 3 होता तो बेटा ये AM लिखा हुआ है, ये HM लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब AM GM HM इनइक्वलिटी आपकी लग जाएगी। तो वो क्या बोलती है बेटा, AM इज ग्रेटर देन HM, तो A प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, A प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई A प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है ना। बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास मीडियन। मीडियन पहले बेटा सबसे पहले बेटा मीडियन दो तरह से निकालेंगे बेटा हम, एक इंडिपेंडेंट डाटा के लिए, एक बेटा डिपेंडेंट डाटा के लिए। किसके लिए बेटा, डिपेंडेंट डाटा के लिए। ठीक है ना, ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, वैल्यू लाइंग इन जस्ट मिडल ऑफ ए सीरीज इज मीडियन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी डाटा दे रखा है तो उसकी जो जस्ट बीच की वैल्यू होगी ना बेटा, मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, जस्ट बीच की वैल्यू को बेटा मैं क्या बोलूंगा, मीडियन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, मीडियन बोलूंगा। ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि एन जो मेरा होगा बेटा उस पर फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास एन जो है बेटा वो ऑड आ रहा है तो बेटा आपका जो मीडियन होगा बेटा वो हमेशा एन प्लस 1/2 क्या होगा बेटा, एन प्लस 1/2 होगा। ठीक है ना, nth टर्म होगा, एन प्लस 1/2 एथ टर्म होगा। ठीक है। टीएच लिखा हुआ है, ये पावर नहीं है, टीएच लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ देखो बेटा सिंपल सी बात मान लीजिए, मान लो आपके हाथ में 5 उंगली है तो बेटा आपका मीडियन सिर्फ एक जाएगा, वो कौन सा होगा बेटा, 5 प्लस 1/3
वो 5 प्लस 1/2 दैट इज 3। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 3 की वैल्यू बेटा इक्वी डिस्टेंस होती है, 3 से पहले भी 2 नंबर और 3 के बाद भी 2 नंबर, तो बेटा 3 मेरा एग्जैक्टली बीच में आता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा अगर मैं वही 6 वैल्यू लेता तो मेरा मीडियन क्या होता? देखो अगर मैं देखता 5 और 6, 1 और 6 इक्वी डिस्टेंस, उसके बाद आपके 2 और 5 इक्वी डिस्टेंस, उसके बाद बेटा आपके 3 और 4 इक्वी डिस्टेंस, तो मैं मीडियन किससे मानूं, 3 को या 4 को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब हमारे पास ऑड नंबर वैल्यूज होती हैं तो बेटा मैं उसका एग्जैक्टली मीडियन निकाल सकता हूं, ठीक है। बट बेटा अगर मेरी इवन नंबर टर्म होंगी तो बेटा मेरे पास 2 मिडिल टर्म आती हैं, तो बेटा मीडियन के केस में बेटा मैं दोनों मिडिल टर्म्स को ऐड करके उनको बाई 2 कर देता हूं, तो बेटा मेरा मीडियन निकल जाता है। कब? अगर n मेरा इवन है तो, ठीक है। अगर n इवन है तो n/2th टर्म प्लस n+2/+1 tth टर्म दैट इज 2/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म मेरी 50 है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मीडियन कौन सी टर्म होगा बेटा, 25th प्लस 25th प्लस 26th बाई 2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एक्सपेरिमेंट 9 डाटा हैव बीन कलेक्टेड इन 4 हाँ collected in 4 large data 11 has been added, then median पहला A remain unchanged, increase by 11, decrease by 11, nothing to be changed। बेटा सिंपल सी बात ये जरा समझना कि भाई मेरे पास 11 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग खड़े हुए हैं, तो बेटा जो 5th नंबर पे होगा बेटा वो एग्जैक्टली मीडियन होगी होगी 5वें नंबर पे। तो बेटा ये कह रहा है कि आखिरी 4 में बेटा उसने क्या किया है, सब हर एक में 4 4 4 जोड़ दिया है, हर एक में 4 4 4 जोड़ दिया, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचना कि अगर मैं हर एक में 4 4 4 जोड़ूंगा, 4 4 4 4, तो बेटा क्या मेरा असेंडिंग ऑर्डर चेंज हुआ? नहीं हुआ। कुछ और चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो बेटा अगर मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो बेटा मेरा मीडियन भी क्या रहेगा, यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब हमने कहा था कि जब मैं एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो जो भी मेरी बीच की टर्म होगी बेटा वही मेरी मीडियन होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। चलिए इन ग्रुप डाटा में देखिए बेटा xi x1 x2 x3 अप टू xn, fi क्या होगा, f1 f2 अप टू fn। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब भी आपके पास ग्रुप डाटा आएगा तो बेटा इसको जो निकालने का तरीका होगा बेटा, वो निकालने का तरीका पहले आप समझिए। हम इसको कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद निकालेंगे n/2, ठीक है ना। और बेटा लास्ट में बेटा जो भी मेरे डाटा n/2 के सामने होगा, ठीक है, वो हमारा मीडियन होगा। अगर n/2 वाला एलिमेंट ही नहीं है तो n/2 से जो जस्ट बड़ा होगा वो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझ लेते हैं कि पूरा है क्या, क्या कहानी, हम कंफ्यूज है, कम्युनिटिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो जरा समझना, एग्जांपल मैंने ले लिया है बेटा x1 लिया है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, fi बेटा मैंने लिया है 8 10 11 16 20 25 15 6 और 9, ठीक है। तो बेटा मेरे पास fi क्या होगा, देखो मेरे पास पहला एज इट इज 8, दूसरा क्या होगा बेटा 8 + 10 15, तीसरा क्या होगा बेटा हाँ जी, तो मोटर रखिए, पहला मेरा एज इट इज 8, दूसरा क्या होगा 8 + 10 18, अगला क्या होगा 18 + 11 29, अगला क्या होगा 16 + 25 29 45, अगला क्या होगा 45 + 20 65, अगला क्या होगा 65 + 25 90, अगला क्या होगा 90 + 5 105, अगला क्या होगा बेटा 190 105 + 9 कितना आ गया 114, अगला क्या होगा 114 + 6 कितना हो गया 120। तो बेटा ये क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। हाँ जी, अब बेटा देखो n निकालूंगा, n कैसे निकलेगा बेटा, n निकलेगा समेशन fi। समेशन fi का मतलब देखो ये मेरा fi था, fi कितना आ गया बेटा 120, ठीक है। मुझे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था n/2 निकालना है, क्या निकालना है बेटा n/2 निकाल, तो n/2 कितना आ गया बेटा, n/2 बेटा मेरा आ गया 60, n/2 मेरा क्या आ गया 60। तो बेटा जरा चेक करो क्या 60 CF के अंदर है, क्या CF के अंदर बेटा 60 है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा था 60 से जो जस्ट बड़ा है, 60 से जस्ट बड़ा कौन सा है बेटा 65, कौन सा है बेटा 65। तो बेटा 65 के अपोजिट बेटा जो भी मेरा xi होगा बेटा वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया, 65 के सामने जो भी मेरा fi होगा बेटा xi होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना।
चलिए बेटा, अगली क्लास आपकी जो भी होगी वहां से हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। ठीक है बेटा, एक बार हम देख लेते हैं ऊपर हमारा क्या क्या हो चुका है, जो हमने आपको लिखाया था स्टार्टिंग में। एएम हो गया, जीएम हो गया, एचएम हो गया, वेटेड अरिथमेटिक मीन हो गया, कंबाइंड मीन हो गया, रिलेशन हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन का बेटा भी एक पार्ट रह गया और आपका मोड रह गया। ठीक है, ये तो आपको सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है ना, अगली क्लास में बेटा हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, बाय टू ऑल।